बहुत लोगों को लगता है एचआर मतलब क्या, अटेंडेंस लगाना, बर्थडे केक ऑर्डर करना और रेजिग्नेशन पे वील मिस यू बोलना बस। अब ये देखो, जेबीएमएस के एचआर कोर्स से हाईएस्ट पैकेज 22 लाख, रिक्रूटर्स में मॉर्गन स्टैनली, सीमेंस, टाटा स्टील, और पूरे बैच में सिर्फ 32 स्टूडेंट्स। अगर एचआर आपके दिमाग में अभी भी एक टाइम पास करियर है तो ये अगले 8 मिनट आपकी पूरी सोच बदल देगी। और अगर आपने सीटी दिया है और एमएमएस नहीं मिला है तो एक और बात, रुक जाना एंड तक, क्योंकि यहाँ कॉल आने के लिए जितना परसेंटाइज चाहिए वो काफ़ी कम है जितना आप सोचते हो। सो ये वीडियो सेव कर लेना। भाई सीधी सी बात, हर साल हज़ारों लोग सीईटी देते हैं एमएमएस के लिए, कट ऑफ होता है काफ़ी हाई, एमएमएस नहीं मिल पाता। लेकिन जेबीएमएस में सिर्फ एमएमएस तो नहीं है, देर आर अदर कोर्सेज लाइक एमएचआरडी, एमएससी फाइनेंस। एमएचआरडी इंडिया के चंद सबसे टॉप एचआर प्रोग्राम में से एक है। एक्सेलरेआई और टिस्क के लेवल पे बात होती है इसकी। तो चलो एक एक करके वो सारे मिथ्स तोड़ते हैं जो आपको इस कोर्स के बारे में लगता है। पहला मिथ और सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि एचआर करोगे तो 4-5 लाख पे रुक जाओगे। नॉर्मल कॉलेजेस में एचआर का एवरेज पैकेज सच में 4 से 6 लाख के आसपास घूमता है, ये सच है। अब जेबीएमएस एमएचआरडी बैच ऑफ 2025 देखो, इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन। ये मीडियन समझे, मतलब बीच वाला बंदा भी 15 लाख प्लस ले रहा है, एवरेज है 16। ये एचआर है, अटेंडेंस नहीं है, एंड ये सिर्फ 32 स्टूडेंट्स का बैच है, 300 का नहीं। सो विच इज़ वाई यू हैव अ वेरी स्मॉल ग्रुप, द रिक्रूटर्स कम, एंड ऐसा नहीं कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, वेरी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वेरी स्किल्ड स्टूडेंट्स। दूसरा मिथ ये, बड़े ब्रांड्स एचआर के लिए तो आते नहीं हैं। तो रिक्रूटर लिस्ट भी सुन लो तुम, मॉर्गन स्टैनली, WTW, ग्रैंड थॉर्टन, सिमेंस, टाटा स्टील, बैस, AB InBev, गोदरेज, कैपजेमिनी, आदित्य बिरला इंडस्ट्रियल, रसेल इन्वेस्टमेंट्स, और एओन और WTW का नाम सुना है क्या? ये दुनिया की सबसे बड़े एचआर और रिवॉर्ड्स कंसल्टिंग फर्म्स है, इनका कैंपस पे आना ही प्रूफ है। और रोल्स भी कोई क्लरिकल नहीं होते। एचआर, बिजनेस पार्टनर्स, कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स, टोटल रिवॉर्ड्स, ये सब टाइप के जॉब्स ऑफर किए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं पूरे कंपनी के वर्कफोर्स का स्ट्रैटेजी। ये बोर्ड रूम वाला एचआर है, नॉट द क्लरिकल वर्क। द थर्ड मिथ इज, एचआर तो लोग तब करते हैं जब और कुछ नहीं हो। तो इंडिया की रैंकिंग्स देख लो, IIRF में जेबीएमएस एमएचआरडी 6th पे है, आउटलुक के हाई केयर रैंकिंग में 10th है पूरे देश में। सो दिस इज़ नॉट अ बैकअप, दिस इज़ लाइक अ टॉप टीयर कोर्स। और कोर्स खुद कैसे बना? कॉर्पोरेट मेंटोरिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम, पढ़ाई में एचआर एनालिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ नॉट योर 90s का एचआर डिग्री, ये आज का है डेटा और स्ट्रैटेजी वाला एचआर है जिसके लिए कंपनीज प्रीमियम पे करती है। चौथा मिथ वो है, और ये शायद आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथ, मेरा तो एचआर बैकग्राउंड भी नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे नहीं मिलेगा। सो अगेन हैव अ लुक एट द बैच डेटा। 32% फ्रेशर्स, 26% 0 से 1 साल के बीच का एक्सपीरियंस, मतलब आधे से ज़्यादा बैच was basically freshers. And academic background, engineers 32, commerce 32, IT 0, and बाकी 26% others. तो मतलब engineers and नॉन कॉमर्स लोग यहाँ थ्राइव कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप इंजीनियर हो, एंड आपको एचआर करने का मन है बट यू स्टिल थिंक दैट आपका बैकग्राउंड नहीं हो पाएगा, तो दिस इज ऑल अ मिथ। द प्रूफ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। ऑल्सो द टॉप परसेंटाइल में हमने एक GDPI बूट कैम्प बनाया है स्पेशली फॉर कोर्सेज लाइक JBMS, MSc फाइनेंस एंड MHRD, उन लोगों के साथ जो खुद इस प्रोसेस से निकले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन इवन विजिट आवर वेबसाइट, यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो DM us ऑन Instagram। ऑलराइट, नाउ अब वो वाली बात जो मैंने शुरू में बोली थी कि बार आपके सोचने से कम है, ध्यान से
सो स्टेप वन इज एलिजिबिलिटी, जो आप CET का जो स्कोर है वो आपके पास ऑलरेडी है, या फिर कैट एंड वगैरह वगैरह, दैट यू कैन यूज टू अप्लाई। एंड द कट ऑफ इज, जैसे MMS के लिए 99.9 चाहिए रहता है, MHRD के लिए रिपोर्टेडली कॉल आना शुरू होता है अराउंड 90-95 परसेंटाइल। सो बट जनरल कैटेगरी में यूजुअली थोड़ा ऊपर जाता है। सो इफ़ यू हैव अ डिसेंट स्कोर, नॉट for MMS, not high enough for MMS, so you can still apply for MHRD and MSc Finance. You can connect with us, we'll let you know if there's a possibility or no. CET के स्कोर सबमिट करने के बाद पर्सनल राउंड्स होते हैं, उसमें 3 एक्टिविटीज़ होती है, लाइक ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू एंड एक SOP लिखना पड़ता है 300 वर्ड्स का, which we prepare you for, and we have people who have actually done this, like I already said. And there's one more interesting thing, guys. HR career के लिए ये जनरल MBS MMS से बेटर हो सकता है if you are specifically looking at HR roles. MMS में because you are a generalist आपको सब चीज़ कराया जाता है, but whereas in MHRD specifically 2 साल आपको सिर्फ HR के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड एक ऑनेस्ट बात बोलना चाहूँगा दैट क्योंकि मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, अगर आपका दिल फाइनेंस या मार्केटिंग में है तो MHRD कोर्स इज़ नॉट फॉर यू। डोंट गेट इनटू MHRD जस्ट बिकॉज यू वांट JBMS ब्रांड। लेकिन अगर आपको बिहेवियर और स्ट्रैटेजी एक्साइट करती है तो इंडिया में दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड HR कोर्स। जो नंबर्स मैंने दिखाए, इट्स नॉट अ कंसोलेशन प्राइज, वो एक सीधा एंट्री है टू अ टॉप टियर HR रोल। सो गाइज, वन शॉर्ट रिकैप, HR मतलब 4 लाख नहीं होता है, 22 lakhs का हाईएस्ट पैकेज एज यू कैन सी। टॉप रिक्रूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ओनली 32 लोगों का बैच होता है। कट ऑफ्स आर लेसर इन CET. This is a smart move if you are looking for HR roles in the future. So agar guys, if you really think that this information helped you, then please subscribe to our channel, like the video, it will motivate us. For any information on the MHRD bootcamp, you can just text us and we'll get back to you. Thank you so much, guys.